दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल झा आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे थार्ड एंटी मिसाइल सिस्टम के बारे में। ये क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं। टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस THAAD थार्ड एंटी मिसाइल सिस्टम की आकर्षक दुनिया है। थार्ड क्या है? थार्ड एक ऊंचाई वाली एंटी मिसाइल प्रणाली है जिसे बैलिस्टिक मिसाइलों को उनके अंतिम चरण के दौरान रोकने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर और बाहर दोनों जगह इसका प्राथमिक उद्देश्य आने वाली मिसाइल खतरों से सुरक्षा करना है, विशेष रूप से परमाणु, रासायनिक और जैविक वारहेड वाले। थार्ड कैसे काम करता है? रडार। थार्ड आने वाली मिसाइलों का पता लगाने के लिए उन्हें ट्रैक करने के लिए उन्नत रडार सिस्टम का उपयोग करता है। ये रडार मिसाइल के प्रक्षेपण पथ, गति और स्थान के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करते हैं। इंटरसेप्टर। जब कोई खतरा पता चलता है तो थार्ड इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च करता है। इन इंटरसेप्टर को आने वाली मिसाइल से टकराने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने में से पहले उन्हें बेअसर कर दे। उच्च ऊंचाई। कुछ अन्य मिसाइल रक्षा प्रणाली के विपरीत थार्ड उच्च ऊंचाई पर काम करता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है। यह वायुमंडल के बाहर और वायुमंडल के अंदर क्षेत्रों में लक्ष्यों का निशाना बना सकता है। थार्ड क्यों महत्वपूर्ण है? क्षेत्रीय रक्षा। थार्ड को उन क्षेत्रों में तैनात किया जा सकता है जहां मिसाइल हमलों का एक विशिष्ट खतरा होता है। उदाहरण के लिए हाल ही में इजराइल में इसकी तैनाती का उद्देश्य संभावित ईरानी मिसाइल हमलों के खिलाफ इजरायली हवाई सुरक्षा को मजबूत करना है। यह मध्य पूर्व में व्यापक भू राजनीतिक संदर्भ का हिस्सा है। वैश्विक सुरक्षा। मिसाइल हमलों को रोककर थार्ड वैश्विक स्थिरता और सुरक्षा में योगदान देता है। यह दुष्ट मिसाइलों के खिलाफ एक ब्रह्मांडीय ढाल की तरह है। इजराइल में हाल ही में तैनाती। पेंटागन ने हाल ही में पुष्टि की है कि वह इजराइल को थार्ड बैटरी भेज रहा है। यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इजराइल में जमीन पर अमेरिकी सैनिक को तैनात करना शामिल है। इस तैनाती का उद्देश्य संभावित ईरानी आक्रमण के खिलाफ इजराइल की रक्षा करना है। क्या आपको इस महीने की शुरुआत में ईरान द्वारा इजराइल पर डाली गई 180 अधिक बैलिस्टिक मिसाइल याद हैं? थार्ड ऐसे खतरों का मुकाबला करने के लिए है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल की रक्षा के महत्व पर जोर दिया है और यह तैनाती उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है। रहस्य और विवाद। विश्लेषक अभी भी इस तैनाती के निर्धारकों को समझ रहे हैं। क्या ये इजराइल की मौजूद मिसाइल सुरक्षा में अंतराल को पाटने के बारे में है, या क्या यह ईरान पर इजराइल के जबरदस्त हमले के बारे में वाशिंगटन में बढ़ती चिंताओं को संकेत देती है? किसी भी तरह से यह तेजी से जटिल होते मध्य पूर्व में अमेरिकी रक्षा सहायता के लिए इजराइल की आवश्यकताओं को रेखांकित करता है। थार्ड का इतिहास। आइए टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थार्ड सिस्टम के दिलचस्प इतिहास में उतरे। एक तकनीकी चमत्कार जिसे बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने और बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। उत्पत्ति और खाड़ी युद्ध का संदर्भ। थार्ड का जन्म 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान आवश्यकताओं के कारण हुई थी। स्कड मिसाइलों से उत्पन्न खतरे, विशेष रूप से इराक द्वारा प्रक्षेपित मिसाइलों ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली की आवश्यकताओं को उजागर किया था। जब स्कड मिसाइलों ने लक्ष्यों पर हमला किया तो दुनिया को एहसास हुआ कि मौजूदा सुरक्षा पर्याप्त नहीं है। अमेरिकी सेना को कुछ और मजबूत चाहिए था। विकास और तैनाती। थार्ड प्रणाली का कठोर विकास और परीक्षण किया गया। इसका मिशन आने वाली मिसाइलों को उनके अंतिम चरण के दौरान रोकना, चाहे वे पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर हों या बाहर। मई 2008 में थार्ड ने अपनी पहली
परिचालन तैनाती हासिल की, तब से यह मिसाइल खतरों के खिलाफ एक मजबूत रक्षक रहा है। थाड की मुख्य विशेषताएं। रडार सिस्टम। थाड आने वाली मिसाइलों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने के लिए उन्नत रडार पर निर्भर करता है। यह रडार मिसाइल के प्रक्षेप पथ, गति और स्थान पर महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करते हैं। इंटरसेप्टर मिसाइल। जब किसी खतरे का पता चलता है तो थाड इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च करते हैं। यह काइनेटिक किल व्हीकल आने वाली मिसाइल से टकराते हैं, जिससे यह हानि रहित हो जाता है। उच्च ऊंचाई पर हमला। कुछ अन्य प्रणालियों के विपरीत थाड उच्च ऊंचाई पर काम करता है। यह एक्सो एटमॉस्फेरिक यानी वायुमंडल के बाहर और एंडो एटमॉस्फेरिक वायुमंडल के अंदर दोनों क्षेत्रों में लक्ष्यों का निशाना बना सकता है। इजराइल में हाल ही में तैनाती। पेंटागन का इजराइल में थाड बैटरी भेजने का महत्वपूर्ण निर्णय है। इसमें इजराइल में अमेरिकी सैनिक को जमीन पर उतारना शामिल है। यह असामान्य कदम। संदर्भ। इजराइल पर ईरान का हालिया मिसाइल हमला, जिसमें 180 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बात पर जोर दिया कि तैनाती का उद्देश्य इजराइल की रक्षा करना है। विश्लेषण। इस कदम का विश्लेषण कर रहे हैं। क्या यह इजराइल के मौजूदा मिसाइलों सुरक्षा कर्मियों को पाटने के बारे में है, या क्या ईरान एक शक्तिशाली इजरायली हमले के बारे में वाशिंगटन में बढ़ती चिंताओं को संकेत देते हैं। कारण जो भी हो, पर इस बात को रेखांकित करता है इजराइल के मध्य पूर्व में अमेरिकी रक्षा सहायता की आवश्यकता है, जो कि जटिल होती जा रही है। कॉस्मिक शील्ड। थाड सिर्फ भू राजनीतिक के बारे में नहीं है, यह वैश्विक सुरक्षा के बारे में है। इजराइल हमलावर को रोककर यह स्थिरता और शांति में योगदान देता है। अगली बार जब आप मिसाइल रक्षा के बारे में सुने तो थाड को याद करें, आसमान पर नजर रखने वाली मूक प्रहरी। थाड तकनीक का भविष्य क्या है। टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थाड सिस्टम के पर आगे क्या होने वाला है। थाड ईयर विस्तारित रेंज। 2020 तक थाड ईआर अभी भी कॉन्सेप्ट चरण में है, लेकिन यह रोमांचक चरण में है। थाड की कल्पना करें जिसमें थोड़ी अतिरिक्त ताकत हो। थाड ईआर का लक्ष्य विस्तृत रेंज क्षमता प्रदान करना है। अगर फंडिंग मिलती है, जो कि उम्मीद है, तो हम इसे 2024 तक कार्रवाई में देख सकते हैं। चर्चा क्या, चर्चा क्यों। खैर, संभावित विरोधी हाइपरसोनिक हथियार विकसित कर रहे हैं और थाड ईआर हमारा जवाब हो सकता है। यह थाड को बूस्टर सीट देना जैसा है। हाइपरसोनिक खतरे। हाइपरसोनिक खतरों की बात करें तो मिसाइल ब्लॉक के नए कूल किट्स हैं। ये मिसाइलें दिमाग हिला देने वाली गति से उड़ती हैं, जैसे पलक झपकते ही आप चूक गए गति। थाड के भविष्य में संभवतः इन हाइपरसोनिक खतरों का मुकाबला करने के लिए अनुकूल करना शामिल होगा। कल्पना करें कि थाड इंटरसेप्टर ब्रह्मांडीय गति से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बेहतर सेंसर फ्यूजन। रडार और सेंसर तकनीक लगातार विकसित हो रहा है। आने वाली मिसाइलों को पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने में थाड के और भी बेहतर होने की उम्मीद है। कल्पना करें कि थाड कह रहा है, अरे स्कड मिसाइल, मैं तुम्हें देख रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। अन्य प्रणालियों के साथ एकीकरण। कोई भी तकनीक अलग अलग नहीं रहती हैं। थाड एजिस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एजिस BMD और पैट्रियट जैसी अन्य मिसाइल रक्षा प्रणालियों के साथ घुल मिल जाएगा। वे हाई-फाई या उच्च आवृत्ति के आदान प्रदान करेंगे और आसमान की रक्षा के लिए टीम बनाएंगे। लघुकरण और गतिशीलता। क्या थाड छोटा और फुर्तीला हो सकता है? शायद। सैनिकों के लिए थाड बैकअप या समताप मंडल में गश्त करने वाला थाड ड्रोन की कल्पना करें। थाड असेंबल जल्द ही आपके नज़दीकी थिएटर में आने वाला है। क्वांटम सेंसर। ठीक है, यह एक वाइल्ड कार्ड है। क्वांटम सेंसर मिसाइल रक्षा में क्रांति ला सकता है।
क्वांटम संचालित आंखों के साथ थॉट की कल्पना करें, लेकिन भले ही थॉट क्वांटम ना हो, यह अपने ब्रह्मांडीय कर्तव्य निभाता रहेगा। अंतरिक्ष एकीकरण। अंतिम सीमा। थॉट अंतरिक्ष आधारित मिसाइल रक्षा की भूमिका निभा सकता है। थॉट जैसे क्षमता वाले उपग्रह। इस सिस्टम की लागत क्या है? कॉस्मिक सुरक्षा पर कीमत। आइए टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम की लागत के बारे में बात करते हैं। प्रत्येक थॉट सिस्टम, जैसे कि आपने आर्काइव फोटो में देखा होगा, एक भारी कीमत के साथ आता है। तैयार हो जाइए, इसकी लागत लगभग $1 बिलियन है, यानी करीब करीब 8,000 करोड़ से भी ज्यादा। किस देश के पास, रुपए में अगर बोलें तो 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, किस देश के पास यह सिस्टम है? टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम कई देशों में पहुंच चुका है। आने वाली मिसाइलों के खिलाफ एक ब्रह्मांडीय संरक्षक के रूप में काम करता है। आइए जाने थॉट ने कहां कहां अपनी जगह बनाई है। इजराइल। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पुष्टि की कि वह इजराइल को थॉट बैटरी भेज रहा है। यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इजराइल में जमीन पर अमेरिकी सैनिक को तैनात करना शामिल है। इस तैनाती का उद्देश्य इस महीने की शुरुआत में ईरान द्वारा देश पर किए गए मिसाइल हमले के बाद इजराइल की हवाई सुरक्षा को मजबूत करना है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बात पर जोर दिया है कि इसका उद्देश्य इजराइल की रक्षा करना है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई अपने रक्षा ढांचे के लिए हिस्से के रूप में थॉट सिस्टम रखता है। यह क्षेत्रीय खतरों का मुकाबला करने के लिए रणनीतिक रूप से तैयार है। रोमानिया को भी थॉट के सुरक्षात्मक आलिंगन से लाभ होता है। यह सिस्टम यूरोप में नाटो के सामूहिक रक्षा प्रयासों में योगदान देता है। दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया से संभावित मिसाइल खतरों से बचाव के लिए थॉट को दक्षिण कोरिया में घर मिला है। यह व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य का हिस्सा है, इसलिए चाहे वह रेगिस्तान, भूमध्य सागरीय तट या कोरियाई प्रायद्वीप की रक्षा कर रहे हों, थॉट किसी भी ब्रह्मांडीय आगंतुक को रोकने और बेअसर करने के लिए तैयार है। तो यह था थॉट के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह आपको नए टॉपिक पे वीडियो दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।